एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए। इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। गुफ्तगू में दो तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी। एक किसी के घर रेड और फायरिंग के वाक़े की साजिश थी। दूसरा प्लान ये था कि रेप एक्ट किया जाए और इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए, फिर आलमी मीडिया पर उछाला जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि साजिश पर आज अमल होना था, जिसे नाकाम बना दिया गया। जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और करार वाकई सजा मिले। और मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ, छोड़ता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। सियासत को मैं खैराबाद कहता हूँ। तहरीक इंसाफ के मज़ीद 10 रहनुमाओं ने पार्टी से राहें जुदा कर ली। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल और अली जैदी ने भी PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली। 9 मई के वाक़यात पर इज़हार मज़म्मत। PTI रहनुमा हाशिम जोगर का ट्राई साबिक MPAs के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान। पेशावर में PTI रहनुमा शौकत अली भी पार्टी से अलहदा हो गए। साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर अख्तर मलिक और साबिक MPA मियां तारिक ने भी PTI को खैरबाद कह दिया। गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक पार्टी चलाएंगे। इमरान खान के सीनियर साहब ने से मुलाकात में गुफ्तगू कहा कि आज भी रेफरेंडम करवा के देख ले, नतीजा सामने आ जाएगा। हमारे खिलाफ सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। जल्द वक्त बदलने वाला है, आने वाले दिनों में सरप्राइज होगा। चेयरमैन PTI की हिदायत पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दे दी गई। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद कैसर, हलीम आमिल शेख, ओन अब्बासी, मुराद सईद और हमाद अजहर शामिल। नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ट्वीट लिखा कि मुज़ाकरात सियासतदानों से किए जाते हैं, मुल्क में आग लगाने वाले दहशतगर्दों और तकरीबकारों से नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत, कहा कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेंगे तो सौदा की फैमिलीज़ को क्या मुँह दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के सिफाती पासपोर्ट मनसूख। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, फारूक हबीब और अली अमीन गंडापुर शामिल। शेख रशीद समेत दीगर रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मनसूख किए गए। जिन्ना हाउस हमला और तोड़फोड़ का केस, महकमा दाखिला पंजाब ने मजीद 4 JIT तश्कील दे दी है। कन्वीनर SSP इन्वेस्टिगेशन मसूद होंगे और नोटिफिकेशन जारी। 9 मई को शरपसंदी करने वाले एक और मुलजिम की शनाख्त हो गई है। राजा माजिद हुसैन धानियाल के खिलाफ गहरा तंग कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुताले। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है पुलिस की खुसूसी रिपोर्ट में कोई खास बात नहीं है। अदालत शाह महमूद कुरैशी की तरफ से मुसल्लह अफराद के खिलाफ दिए गए बयान को गलत करार नहीं देती। कयास आराई पर किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। जो 9 मई को हुआ वो नाकाबिले कबूल वाक़या है कि मैं इन मुश्किल हालात में भी बहैसियत ऑपोजिशन लीडर मैं अपना पार्लिमानी किरदार निभाऊं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद हुसैन कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। सियासी क़यादत मौजूदा बहरान का हल निकालने के लिए सामने आए। PTI का रुकन हूँ, सेनेट में अपोजिशन लीडर का किरदार जारी रखूँगा। पाकिस्तान को HP कुव्वत बने 25 बरस मुकम्मल हो गए। पूरी कौम आज याम तकबीर और कीसर वर्जुबरी मना रही है। मुसल्लह अफवाज का मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को ज़बरदस्त करार तहसीन ISTR का ट्वीट लिखा कि उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुश्किल चैलेंजेस में इस कामयाबी को हासिल किया, नामुमकिन को हकीकत में बदल कर रख दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान
अवाम का पाक फौज से जारी यकजहती शहर नगर रेनिया, कोयटा, जाफराबाद, सुल्तान, नोचकी समेत कई शहरों में मुजाहिरे, शुरका के पाक फौज के हक में नारे। हुकूमत की तरफ से तश्कील दिए गए ऑडियो लीक्स कमीशन ने काम रोक दिया। जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि सबको सामने आने से क्यों रोका जा रहा है। कमीशन को ना हुक्म इम्तना से आगाह किया, ना नोटिस दिया गया। वाज़ेह किया था कि किसी को मुजरिम नहीं ठहराएंगे। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तोदा गिरने से 11 अफराद जहाँ बहाल, 10 जख्मी हो गए। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलबे में दबे अफराद के लिए आस्तोर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वाक़े पर इज़हार अफ़सोस। बोलियस के प्रेसिडेंट एंड सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस हुकाम अदालत को कोई वाज़ेह जवाब न दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अभी तक समी इब्राहिम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। हुकूमत का एतराफ़। इस्लामाबाद में PFUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों का समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए एहतजाज। इनके साथ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ जो हमारे साथ, अभी सब लोग सही सलामत आ रहे हैं। टॉर्चर तो इनको पता ही नहीं कि होता क्या है टॉर्चर। उस वक्त के लोग ये कह रहे थे कि PTI में जाओ, आज के लोग ये कह रहे हैं कि भाई PTI छोड़ो। तो भाई हम कहाँ जाएं यार, किसकी बात माने। और अगर वो आएंगे, कोई भी हमारे पास आएगा, हमारे मंशूर के नीचे, हमारे झंडे के नीचे काम करना चाहेगा, हम बिल्कुल जो है उन्हें कबूल करेंगे। हमारे लोगों पर भी PTI ज्वाइन करने का प्रेशर था, मुझ पर भी ये रेफरेंस इसी वजह से बना। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि लोग इमरान खान की मोहब्बत में नहीं, दूसरे सियासतदानों की मुखालफत में उनके साथ हैं। हैरान हूं कि बिलावल साहब अब एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कराची को शहबाज स्पीड के साथ काम करने की जरूरत है। तो शहबाज स्पीड के साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो पता चल रहा है, लेकिन बिलावल साहब जो स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं पिछले 15 साल से, और जरदारी साहब और उनकी पूरी पीपल्स पार्टी जिसने कराची का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। हाफिज नईमुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को K4 मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा कि साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान के दौर में K4 मंसूबे पर काम शुरू किया। मुस्तफ़ा कमाल के मेयर बनने के बाद मंसूबे पर 1% भी काम नहीं किया गया। K4 मंसूबे पर एक बार फिर कराची के अवाम को धोखा दिया जा रहा है। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।